नेक्स्ट सीएसएस प्रॉपर्टीज जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये है हमारी टेक्स्ट रिलेटेड सीएसएस प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने कलर को थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है कि कलर कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, कलर के क्या क्या अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। अब हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, हमारी वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है, वो हमारी टेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अब टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज में हम ये सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इनमें पहले आ जाती है हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज, यानी अगर मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो कभी कभार हम चाहते हैं कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो, या कभी कभार हम चाहते हैं मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर के ऊपर डिस्प्ले हो, मेरी हेडिंग जो है वो भी सेंटर के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर हमारी हेडिंग हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट के अंदर जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं। अलाइन मतलब उसको एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होना चाहिए या सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। फिर आती है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी कि कौन सी हेडिंग या कौन सा टेक्स्ट ज्यादा बोल्ड होना चाहिए, कौन सा कम बोल्ड होना चाहिए, कौन सा ज्यादा लाइटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू सेट कर सकते हैं वेट के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसमें हम एक अंडरलाइन सेट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं, एक लाइन थ्रू दे सकते हैं, ओवरलाइन दे सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज आ जाती है। लाइन हाइट की प्रॉपर्टी आ जाती है। कभी कभार हमने कई सारे एडिटर्स देखे होंगे, जैसे गूगल डॉक्स अगर आपने यूज किया है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने यूज किया है, तो उसमें आप लाइन की हाइट सेट कर सकते हैं। मतलब एक तो तरीका है इस तरीके से चीजें लिखने का, एक तरीका है कि मैंने फर्स्ट लाइन लिखी एंड उसके बाद जो मैंने सेकंड लाइन लिखी, इन दोनों के बीच में काफी सारा गैप आ गया। तो ये जो गैप आता है, ये जो गैप हम सेट कर सकते हैं, इसको ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। उसके बाद हमारे पास लेटर स्पेसिंग आती है कि एक तरीका है टेक्स्ट को हम ऐसे डिस्प्ले करें, दूसरा तरीका है सेम टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले किया जाए। तो ये जो स्पेस आ जाती है लेटर्स के बीच में, इसको सेट करने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेटर स्पेसिंग। एंड उसके अलावा हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है विच इज ऑफ फॉन्ट साइज, जो ऑलमोस्ट आपको हर एक वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट तरीके से दिख रही होगी, क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक वेबसाइट के ऊपर। फॉन्ट साइज यानी हमारा जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितना बड़ा या कितना छोटा हमने उसको सेट किया है। तो इसीलिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अलाइन करने का मतलब कोई डायरेक्शन दे देना, किसी चीज के अकॉर्डिंग हो जाना। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, आपकी पेरेंट जो भी एलिमेंट होता है उस पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से आपको एक अलाइनमेंट दे देती है। जैसे अभी के लिए अगर हम अपने सीएसएस के अंदर लिखें टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो मेरा सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन राइट लिखूंगी तो सारा का सारा टेक्स्ट राइट डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने एक index.html फाइल क्रिएट की है जिसके अंदर काफी सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये बहुत ही रैंडम टेक्स्ट है। ये index.html फाइल आपको मिल भी जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टली जितनी भी प्रैक्टिस है इसी फाइल के ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो आप रैंडमली अपने लिए कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल में मैंने काफी सारा रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है। कुछ मैंने H1 बनाए हुए हैं, पैराग्राफ बनाए हुए हैं, H2 बनाए हुए हैं, H3 भी बनाए हुए हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये कुछ इस तरीके का आपके लिए क्रिएट हो रखा है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी के लिए कोई भी स्टाइलिंग अवेलेबल नहीं है, कोई भी CSS अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो मैंने एक CSS style.css वाली फाइल को लिंक कर रखा है, पर ये CSS फाइल अभी कंप्लीटली खाली है। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरी ये जो हेडिंग है अभी आपको लेफ्ट की तरफ दिख रही होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी जो हेडिंग्स होती है, सारा का सारा जो टेक्स्ट होता है वो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है। बट अगर मैं चाहती हूँ ये हेडिंग मेरी मिडिल में आ जाए, सेंटर में आ जाए, सबसे पहले तो H1 पर मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो मेरी हेडिंग है जहां पर मैंने आयरन मैन लिखा हुआ है, ये आयरन मैन वाला जो टेक्स्ट है H1 हेडिंग के अंदर है। तो मैं अपनी स्टाइलिंग H1 के ऊपर अप्लाई करना चाह रही हूँ। H1 इज माय सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में मैं चाह रही हूँ अलाइनमेंट मेरा सेंटर में हो जाए। तो ये सेंटर की फिक्स स्पेलिंग है, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा पूरा का पूरा जो H1 का टेक्स्ट है वो कहाँ आ गया, वो मेरा सेंटर में आ गया। इसी सेम टेक्स्ट को अगर मैं चाहूँ कि राइट साइड में मुझे देना है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट राइट साइड में आ गया। बट ये जो लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन नहीं होता। ये जो मेरा अलाइनमेंट है ये अकॉर्डिंग टू पेरेंट एलिमेंट होता है। इसको दिखाने के लिए मैं एक दो प्रॉपर्टीज यूज करने वाली हूँ जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा बट बाद में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए इन प्रॉपर्टीज को कैसे क्या वैल्यू सेट करनी है उसको इग्नोर करना है और बस ऑब्जर्व करना है। मान लेते हैं बॉर्डर मैंने रखा है, सॉलिड बॉर्डर मैंने रखा है एंड मैंने विड्थ रखी है 50%। सॉलिड बॉर्डर एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर से क्या होगा, मेरी जो हेडिंग है इसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट हो गया जो बता रहा है कि हेडिंग कितनी लंबी हो सकती है। तो हेडिंग के लिए जो पूरा एरिया मुझे मिल रखा है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की विड्थ है 100%। इसको मैं इंस्पेक्ट करके चेक भी कर सकती हूँ। यहाँ पर ये जो पूरी विड्थ है ये मुझे दी हुई है मेरी हेडिंग के लिए। अब मान लेते हैं कि इस विड्थ को 100% की जगह मान लेते हैं हेडिंग के लिए मुझे सिर्फ 50% विड्थ चाहिए। अभी तो 100% विड्थ है तो मेरा जो हेडिंग है वो राइट साइड में चली गई है, पर 50% अगर विड्थ होती, मतलब आधा डॉक्यूमेंट होता, तो अब अगर मेरा टेक्स्ट राइट साइड में होता तब भी वो मुझे दिखता सेंटर में ही। मतलब अगर मैं ये बॉर्डर हटा दूं
तभी इस टेक्स्ट को देखकर मुझे लगेगा, हेडिंग को देखकर, कि ये सेंटर में है, बट ये सेंटर में नहीं है। टेक्स्ट अलाइन राइट में है, ये हेडिंग एक्चुअली राइट साइड में है, बट ये डॉक्यूमेंट के राइट साइड में नहीं है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से राइट साइड में है। मतलब H1 को अगर जगह ही 50% दी है, मतलब आधा पेज दिया है, तो वो आधे पेज के राइट साइड में है। तो इसीलिए जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है ये रिलेटिव टू द पेरेंट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। मतलब एक तरीके से आप चाहें डॉक्यूमेंट में राइट में कर दूं, अगर वो एक ब्लॉक एलिमेंट है और पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप राइट में कर पाएंगे, नहीं तो अगर आधी विड्थ कर रहा है या 75% विड्थ कर रहा है तो उस केस में हमारा जो H1 हेडिंग है या किसी भी और एलिमेंट की अगर बात करें तो राइट में तो हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी विड्थ के राइट में होगा, पूरे डॉक्यूमेंट के राइट में हर केस में जरूरी नहीं है। तो एक छोटी सी चीज है जिसको हमें समझना है। अब इसको मैं हटा देती हूँ फॉर नाउ। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट H1 के लिए हम कर देते हैं टू सेंटर, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा H1 आ गया है सेंटर में। इसी तरीके से ये जो मेरी H3 है, प्रीमियर सोलो सीरीज, अगर H3 की बात करें तो H3 को मैं टेक्स्ट अलाइन कर सकती हूँ टू माई राइट। इसको कर लेते हैं सेव रिफ्रेश। तो मेरी H3 पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के राइट में चली गई है। बाकी सारा टेक्स्ट हम बाय डिफॉल्ट अभी लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको लेफ्ट से ही रखते हैं। मैं चाहती तो अपने पैराग्राफ को भी राइट से स्टार्ट कर सकती थी, जैसे मैं लिख सकती थी टेक्स्ट अलाइन राइट सेव रिफ्रेश। तो मेरे सारे के सारे पैराग्राफ अब दिख रहा है कि राइट की तरफ अलाइन हो गए हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो ये है मेरी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के अंदर एक तो मेरे पास लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, ये तीनों काफी इंट्यूटिव है। अब जब CSS स्टार्ट हुआ था, यानी CSS का फर्स्ट वर्जन आया था, उसमें लेफ्ट राइट सेंटर इस तरीके से वैल्यूज थी। बट लेटेस्ट जो CSS का वर्जन है, विच इज वर्जन 3, CSS 3 के अंदर दो नए कीवर्ड, दो नई वैल्यूज इंट्रोड्यूस हुई हैं, विच इज स्टार्ट एंड एंड। इनको इंट्रोड्यूस किया है डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि एक अगर लैंग्वेज का एग्जांपल ले, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेफ्ट क्या हो जाता है, लेफ्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है, राइट क्या हो जाता है, राइट हमारा एंड हो जाता है। उसी तरीके से अलग लैंग्वेजेस, जैसे अरेबिक हो गया, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर हम राइट से लेकर लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं। तो जब भी अरेबिक जैसी लैंग्वेजेस होंगी या फिर हिब्रू जैसी लैंग्वेजेस होंगी जो राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ लिखी जाती हैं, उसमें राइट क्या हो जाएगा, उसमें राइट हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा एंड हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसे वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, वहां हम स्टार्ट एंड एंड को कुछ इस तरीके से लेंगे। वहां आप सिंपली लेफ्ट नहीं लिख सकते, वहां आप सिंपली राइट नहीं लिख सकते, आप स्टार्ट एंड एंड लिखेंगे तो वो ज्यादा इंट्यूटिव होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम इंग्लिश लिख रहे हैं, तो अगर मैं राइट को एंड से रिप्लेस कर दूं, दोनों जगह राइट को एंड से रिप्लेस कर दूं और अब अगर रिफ्रेश करूं तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एंड का मतलब राइट ही होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हाँ, अगर H3 को मैं यहाँ स्टार्ट से रिप्लेस कर दूं, स्टार्ट का मतलब लेफ्ट हो जाएगा, तो मेरी ये जो हेडिंग्स है ये मैं रिफ्रेश करूंगी तो हेडिंग्स मेरी दोनों लेफ्ट की तरफ आ गई। तो इस तरीके से हम स्टार्ट एंड एंड का भी यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट, स्टार्ट, राइट, एंड सेंटर काफी इंट्यूटिव है। अगर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई की बात करें, जस्टिफाई का मतलब बेसिकली होता है टेक्स्ट के अंदर स्पेसेस को इंक्रीज कर देना ताकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ पाए। जैसे यहाँ पर MDN वेबसाइट पर जाकर मैं टेक्स्ट अलाइन अगर जस्टिफाई को सिलेक्ट करूं तो क्या हुआ, मेरे टेक्स्ट के अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है ये आ गई, ताकि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सारे के सारे जो टेक्स्ट है उसका सेम रहे। अगर इसी टेक्स्ट को मैं सेंटर में अलाइन करती तो सेंटर अलाइन हो जाता, एंड अलाइन हो जाता, स्टार्ट हो जाता, बट जस्टिफाई की वजह से